सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1 बनाएंगे। पहला प्रश्न में है आकृति 6.28 में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी सी डी के समांतर है। यानी दिया हुआ इस तरह से आप चित्र अपने पाठ्य पुस्तक में भी दे सकते हैं। ए बी और सी डी दिया है, ये एक त्रिअक्षीय रेखा है, ये कोण 50 है, ये x है, ये y है, ये कोण 130 है। तो हम लोग को क्या देखेंगे, पहला इस बिंदु पर x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 होगा। ये कोई भी देख रहा है कि एक रेखा, ये सरल रेखा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे रैखिक युग्म, या एक ही रेखा पर बने कोण 180 डिग्री होते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। x का मान आपको मिल गया। अब देखिए हम लोग 6.1 में पढ़े थे कि अगर दो रेखा आपस में इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो वही हाल है, यहाँ ये y बराबर 130 होगा, y बराबर 130, कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब क्या देख रहे हैं, ये कोण इस कोण के बराबर, यानी ये 130 आ गया, ये 130 आ गया। तो दोनों कोण, ये दोनों कोण आपस में अंतः एकांतर कोण देख रहे हैं बराबर है, अंतः एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा। समांतर कब होता है, दो रेखा समांतर होता है जब अंतः एकांतर कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर हो जाए, या ये कोण इसके बराबर हो जाए, या फिर ये कोण इसके बराबर हो जाए। तो अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाए या संगत कोण बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिअक्षेदी रेखा, या त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही ओर के कोण संपूरक हो जाए। तो ये तीन अवस्था है जब क्या हो सकता है कि दो रेखा समांतर हो, दो रेखा समांतर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि x बराबर y बराबर 130 डिग्री, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ए बी समांतर है सी डी, कारण तो एकांतर अंतः कोण बराबर है, अंतः कोण बराबर है। अगर अंतः कोण बराबर हो जाए या बाह्य कोण बराबर हो जाए या संगत कोण बराबर हो जाए तो उस अवस्था में क्या होता है, दोनों रेखा समांतर हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न संख्या 2 है आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ, यानी ए बी सी डी और ई एफ आपस में समांतर है, तो कह रहा है कि y अनुपात z, y और z का अनुपात 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। y और z का अनुपात 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं, अगर अब चलिए चित्र में देखिए, y बराबर ये y है तो ये भी y होगा, ये y है तो ये भी y होगा, यानी y प्लस z बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, y प्लस z अगर 180 है तो मान हम लोग को दिया है y अनुपात z बराबर 3:7, तो माना y बराबर 3a ले लीजिए और z बराबर 7a लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं y प्लस z बराबर 180 है, तो 3a प्लस 7a बराबर 180, यानी 10a बराबर 180, a का मान आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, a बराबर 18 हो गया, तो y का मान आपका कितना था, 3 गुना 18, 18 तिया 54 डिग्री, और z का मान हो जाएगा 7 गुना 18। ठीक है, 126 डिग्री। y और z का मान निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, निकालना है z x का मान। तो अब देखिए ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ चलते हैं, ए बी समांतर सी डी है तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसका कारण लिखेंगे, त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही ओर के कोण संपूरक होते हैं। क्या लिखेंगे,
त्रियकछेदी रेखा के कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, त्रियकछेदी के एक ही और के रेखा समपूरक होते हैं, ये लिख सकते हैं। तो उसी को आप लिख के आगे बढ़िए। त्रियकछेदी रेखा के एक ही तरफ के कोण समपूरक होते हैं। समपूरक होते हैं तो x + y = 180, तो x का मान नहीं दिया, y का मान दिया था 54 डिग्री। 54 डिग्री तो रख दीजिए, x बराबर हो जाएगा 180 - 54, यानी इसका भी मान 126 डिग्री। और नहीं तो अगर ऐसे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कोण z है तो ये भी कोण z के बराबर होगा, ये z है तो z और x आपस में बराबर होगा। क्यों? तो एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये कोण इसके बराबर, तो दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। तो x का मान आपका आएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम बताते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है आकृति 6.30। ये आकृति आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं, इस तरह का आकृति है। यदि AB समांतर है CD, AB समांतर है CD और EF लंब है CD पे, EF ये जो है लंब है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। और GED ये कोण देखिए हम दिखा रहे हैं, ये ब्लू कलर से, ये पूरा कोण 126 डिग्री है। तो निकालना क्या है, AGE ये कोण निकालना है, ये कोण 1 नंबर जो हम दिए हैं। GEF देखिए, GEF ये जो काला से हम 2 नंबर लिखे हैं, ये कोण निकालना है। और तीसरा कोण FGE जो 3 नंबर हम दे रहे हैं, ये 3 कोण ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये पहला कोण तो एकदम साफ स्पष्ट है कि AGE बराबर होगा GED। क्यों? तो ये एकांतर अंतः कोण है। तो हम लिखेंगे, दिया था आपको, दिया है क्या, AB समांतर CD और EF लंब है CD। उसके बाद एंगल GED बराबर दिया 126 डिग्री। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिया हुआ है। हम लिखेंगे एंगल AGE बराबर होगा GED बराबर 126 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे इसका, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, निकल गया। दूसरा निकालना है GEF एंगल GEF बराबर होगा एंगल GED माइनस एंगल FED। GED 126 है, उसमें 90 डिग्री घटा दीजिए। देखिए ये पूरा कोण 126 है और ये वाला 90 डिग्री, तो घटा देंगे तो वो निकल जाएगा। तो इसको निकालिएगा कितना हो जाएगा, 36 डिग्री निकल गया। तीसरा निकालना है ये कोण, तो ये जब यहाँ लंब है तो यहाँ भी लंब होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री है, ये कोण आपको मालूम ही है, ये कोण निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। या उससे भी आराम है कि ये कोण 126 निकला, क्योंकि ये 126 है तो ये निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे तीसरा के लिए एंगल FGE बराबर 180 माइनस एंगल AGE, यानी 180 माइनस 126 डिग्री। ये कारण क्या लिखेंगे, इसका रेखिक युग्म, रेखिक योग, 2 कोण एक ही रेखा पर बने हैं उसका समपूरक होगा। तो निकाल लीजिए, 26 तो 4 30 54 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 बनाइए। जहाँ भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरे साथ बने रहिए, चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।